माननीय अध्यक्ष महोदय, मी मंत्री महोदयांना धुळे पिंपळगाव या राष्ट्रीय महामार्ग 3च्या कामांच्या संदर्भामध्ये प्रश्न विचारू इच्छिते। सदरच्या कामांचं रिन्युएशन जे आहे ते 2014चे 16ला झालेले आहे, 2019चे 22ला झालेले आहे आणि 2024चे जे रिन्युअल आहे ते आजपर्यंत झालेले नाही व अपूर्ण स्वरूपात दिसत आहे। प्री हँड ओव्हर रिन्युअलचे मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे, परंतु सदर कामाची सुरुवात देखील झालेली नाही। 4 रिन्युअलऐवजी 3 रिन्युअल झालेले आहेत। कंटिन्युअस लेंथ हे व्हायला पाहिजे, परंतु ती पॅचवर्कमध्ये ते काम झालेलं आहे। त्याचप्रमाणे 42,680 झाडे प्लांटेशन याबाबत देखील कुठलीही नोंद नाही। निकृष्ट दर्जाची जी कामे आहेत त्याच्या संदर्भामध्ये कराराचं उल्लंघन हे झालेलं आहे। या अशा कारणामुळे माझी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की सदर कन्सेशनर, इंडिपेंडंट इंजिनियर आणि इतर सर्व दोषींवर कॅग ऑडिटच्या माध्यमातून योग्य ती कार्रवाई करण्यात यावी। अध्यक्ष महोदय, मेरी मंत्री महोदय से फिर से मैं विनती करती हूँ कि जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर, कंसेशनर और जो इस काम में दोषी हैं उनके ऊपर कैग ऑडिट के माध्यम से कार्रवाई होंगी या नहीं। I rise to lay on the table a copy each of the following reports of Parliamentary Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice. 155th report on action taken on 149th report of the Committee on Demands for Grants 25-26 pertaining to the Legislative Department. 156th report on action taken on 147th report of the Committee on Demands for Grants 2025-26 pertaining to the Department of Justice. 157th report on action taken on 146th report of the Committee on Demand for Grants pertaining to the Departments of Administrative Reforms and Public Grievances and Pensions and Pensioners' Welfare. 158th report on action taken on 148th report of the Committee on Demand for Grants 25-26 pertaining to the Department of Legal Affairs. 159th report on action taken on 145th report of the Committee on Demands for Grants 25-26 pertaining to the Department of Personnel and Training. Thank you, sir. मैं आपका ध्यान राजस्थान के बालोतरा स्थित औद्योगिक क्षेत्र के अंदर CETP प्लांट के द्वारा गंभीर लापरवाही और उसके उत्पन्न हुए पर्यावरणीय आपदा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ये CETP प्लांट 18 MLD क्षमता का है, लेकिन ये कागजों के अंदर ही चलता है। एक्चुअल में 3-4 MLD से ज़्यादा क्षमता पे कभी नहीं चला। मैं खुद उस प्लांट का विजिट करके आया, वहाँ न तो आउटपुट और इनपुट का कोई रिकॉर्ड है। औद्योगिक इकाइयों द्वारा दूषित पानी सीधा बिना ट्रीटमेंट किए नदी के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिस कारण लूणी नदी के आसपास के क्षेत्र के किसानों के खेत बंजर हो चुके हैं। भूमिगत जल स्रोत पूरी तरीके से दूषित हो चुका है और राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा इसका निरीक्षण के उपरांत 50 लाख रुपए जुर्माना लगाया और प्लांट को बंद करने का आदेश दिया गया। और जिला कलेक्टर के कार्यालय से मात्र 300 मीटर दूर इस प्लांट की तरफ किसी का ध्यान नहीं दिया जा रहा। कार्रवाई के बजाय इस प्लांट के संचालनकर्ता को भारत सरकार के मंत्री के द्वारा, अध्यक्ष महोदय 1 मिनट पूरी बात करने दो, 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, देश के अन्नदाता की करुण पुकार लेके खड़ा हूँ। मैं भंडारा गोंदिया से आता हूँ, जिसे धान का कटोरा कहते हैं, लेकिन विडंबना देखिए, अन्नदाता किसान आज खुद ब खुद कर्ज, भूख और निराशा से जी रहा है। महोदय, मेरे क्षेत्र में 80% किसान 1 हेक्टर के नीचे के हैं। आपकी और मांग क्या है? मांग क्या है बताइए, जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे, फिर मांग करिए जल्दी से। जी, मेरी मांग है कि मेरे किसान भाई हैं, उनके जो प्रॉब्लम है 2 मिनट में मैं कहना चाहूंगा। बहुत दिनों के बाद में आपका आशीर्वाद मिला है। मेरी मांग है, अवकाड़ी बारिश की वजह से जो नुकसान आया है, किसानों का मुंह का निवाला चला गया है। 1 लाख रुपए प्रति हेक्टर का उनका नुकसान हुआ है। कम से कम उनकी सरकार ने लागत देना चाहिए। पीक बीमा के कारण आज पीक कंपनियां
on the very important subject regarding the recent Supreme Court ruling that made the teachers' eligibility test compulsory for teachers appointed before August 23, 2010. With a deep pain, I am to state that with this ruling, lakhs of teachers now feared dismissal or stalled promotion after decades of service. These teachers were recruited through the rules in place at the time. Many have worked for 15 to 30 years, including long stretches in rural schools and rendering their dedicated service to the nation, for which we have to salute them, sir. Now the teachers' demand is that those who have appointed before National Council for Teachers Education notification and before the Enforcement of Right to Education Act to be kept out of test requirements, sir, because the recent Supreme Court judgment, other states have already implemented and doing the review, sir. So therefore, I request Honorable Union Minister of Education through the chair to kindly intervene in the matter and take the necessary steps to amend RTE Act 2009, NCT Act 1993 to ensure that teachers who were in service on August 23, 2010 are duly protected from TET, because these teachers are already have a lot of dedication, sir. This has to be taken care. Thank you very much, sir.